ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के इस चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकेंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 8। इस श्लोक पे हमने कल भी थोड़ा चर्चा किया था, आज भी इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ेंगे। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्षेण कथाश्रियः नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रमेव हि केवलम्। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां, अपने धर्म पे स्थित रहते हुए, स्व मतलब अपने अनुतिष्ठितः, अनुष्ठितः, अपने पोजीशन में रहते हुए जो कर्तव्य हर किसी व्यक्ति को प्रिस्क्राइब किए गए हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार तो 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये आश्रम है, और 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो इन 4 वर्ण और आश्रम के अनुसार वैदिक शास्त्रों में कुछ कर्तव्य, निर्धारित कर्तव्य हैं। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें जिसमें ये 4 वर्ण और आश्रम के बाहर लोग हो चुके हैं, और उनके जो कर्तव्य हैं वो मोरलेस मटेरियल भौतिक जगत में बस अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ कर्तव्य हैं। तो चाहे वो कर्तव्य क्यों ना हो, और धर्म के अनुसार जो वर्ण और आश्रम के कर्तव्य क्यों ना हो, अगर ये सारे किसी भी प्रकार के कर्तव्यों को, कर्तव्य मतलब ऐसे कार्य जो हमको करना पड़ता है, जिसको करना जरूरी है, तो किसी भी प्रकार के कार्य को करना, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, धार्मिक हो अधार्मिक, किसी भी प्रकार से कर्तव्य क्यों ना हो, अगर उनको करने से हमारा विश्वक्षेण कथासु यह रुचि रति उत्पन्न हो जाता है, तो वो वो परो धर्मों में काउंट हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो वो केवल श्रमेव ही केवलम हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कि सो का इस प्रकार के ऐसे कुछ अधार्मिक कार्य भी अगर किसी व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रेम भक्ति विकसित करने में मदद कर दें, तो वो अधार्मिक कार्य भी इस भौतिक जगत को ट्रांसेंड करके, है ना, यानी उसके परे जाके, तीनों गुणों से परे ले जाके, वो उस प्रकार का जो तथाकथित अधर्म बन जाएगा। फिर वो वास्तव में अधर्म नहीं रह जाएगा, वो परो धर्म बन जाएगा, द बेस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन हो जाएगा। जैसे सिंपल से उदाहरण है, गोपियों का उदाहरण है, वृंदावन में ब्रजवासियों का। हाँ, इस प्रकार से वो जो है भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर अपने समस्त प्रकार के बंधनों को त्याग करके वो निकल पड़ी। जब रास नृत्य हुआ था, भगवान आधी रात को बांसुरी बजाए, तो गोपियां वो सब कुछ छोड़ के निकल पड़ी। तो एक प्रकार से ये अधर्म है, क्योंकि एक स्त्री के लिए आधी रात को वो भी किसी पराये मर्द के पास जाना, ये अधर्म है। नैतिक शास्त्रों से भी देखे या धार्मिक शास्त्रों से भी देखे तो पूर्ण रूप से अधार्मिक कार्य है। लेकिन ये कार्य करने से गोपियों को गुणगान किया जाता है, क्योंकि ये कार्य करने से उनका भगवान के प्रति जो प्रेम भक्ति है वो विकसित हो गया, और उनको परफेक्शन इस प्रकार से हासिल हो गया। इसलिए वो अधर्म न बन करके वो परो धर्म हो गया, द बेस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन हो गया। और यहाँ तक कि बड़े बड़े सन्यासी जो परम विरक्त हैं, वो भी गोपियों के इस कार्य को सराहना करते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी, वो तो जन्म से ही विरक्त हैं, पूर्ण रूप से भौतिक आसक्ति से मुक्त हैं। वो सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा में गोपियों का इस प्रकार से सब कुछ त्याग करके जो इस प्रकार से तथाकथित अधर्म कार्य करने को भी बड़ा बहुत गुणगान करते हैं, परो धर्मों के रूप में स्वीकार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि एक आदर्श सन्यास, जब सन्यास लिए चैतन्य महाप्रभु, तो कोई सन्यासी कितनी प्रकार, कितना कठोरता से सन्यास धर्म का पालन कर सकता है, वो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं। और आदर्श सन्यासी के रूप में अपने आप को स्थापित किया, क्योंकि भगवान है, भगवान कोई भी कार्य करते हैं उसमें सबसे जो आदर्श है, उदाहरण है, वो प्रस्तुत कर सकते हैं, करते हैं। और कोई भी जीव या कोई भी व्यक्ति
चाहे मुक्त हो या बद्ध हो, कोई भी व्यक्ति उस प्रकार के आदर्श को पालन नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान उसको स्थापित करके जाते हैं ताकि उसको ध्यान में रख के व्यक्ति उस मार्ग में चल सके। उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन उतना उसको आदर्श मान के चलेंगे तो प्रगति कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास धर्म का बड़ी कठोरता से पालन किया। वो चैतन्य महाप्रभु गुणगान करते हैं गोपियों का, ब्रज भक्ति का, रम्या काचित उपासना ब्रज बधूर वर्गे नया कल्पिता, कि सबसे बड़ी अच्छी उपासना अगर किसी ने किया है, चैतन्य महाप्रभु का मत है, श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इतम, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है कि सबसे अच्छी उपासना अगर किसी ने किया है भगवान कृष्ण की, तो वो है ब्रज की गोपियों ने किया है। इस प्रकार से ये बात यहाँ पे प्रमाणित होता है कि किसी भी प्रकार का धर्म, कर्तव्य, कार्य, या यहाँ तक कि कई बार बाहरी दृष्टिकोण से दिखने वाला अधर्म भी अगर कोई कर रहा है, लेकिन अगर वो भगवान विश्वक्षेण भगवान कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न कर देता है, तो वो पूर्ण रूप से परोधर्म हो जाता है। उसके विपरीत इस श्लोक में यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हर प्रकार के नैतिक पूर्ण या धार्मिक कार्यकलापों को करता है, लेकिन उसके बाद भी अगर भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं होता है, तो वो केवल श्रम रह जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। श्रम का मतलब होता है यूजलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार से उस श्रम वही केवलम हो जाता है। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि संसार के ज्यादातर जीव तो भौतिक इंद्र तृप्ति की भावना में से प्रेरित होकर इस संसार में कर्तव्य करते हैं, केवल अपने इस भौतिक शरीर, ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार से बने हुए शरीर को किस प्रकार से तृप्त किया जा सके, इसी भावना से लोग कार्य करते हैं, इसी मानसिकता के साथ। लेकिन जो आत्मा का कल्याण है उसके बारे में लोग भूल जाते हैं। लेकिन जब the need of the spirit soul is that he wants to get out of the limited sphere of material bondage and fulfill his desire for complete freedom, तो वास्तव में जो आत्मा का जरूरत है, आवश्यकता है, वो ये है कि अपने आप को इस संसार के जो लिमिटेड जगत है, इस संसार से अपने आप को मुक्त कर सके और भगवान के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सके। He wants to get out of the covered walls of greater universe. He wants to see the free light and the spirit. That complete freedom is achieved when he meets the complete spirit, the personality of God. There is a dormant affection for God within everyone. A spiritual existence is manifested through the gross body and mind in the form of perverted affection for gross and subtle matter. Therefore, we have to engage ourselves in occupational engagements that will evoke our divine consciousness. This is possible only by hearing and chanting the divine activities of the Supreme Lord, and any occupational activity which does not help one to achieve attachment for hearing and chanting the transcendental message of Godhead is said herein to be simply a waste of time. Simply a waste of time. अगर कोई भी ऐसा कार्य जो हमको मदद नहीं कर सकता है भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि उत्पन्न करने के लिए, विशेष रूप से भगवान के हरिनाम के जप में रुचि उत्पन्न करने के लिए अगर नहीं मदद कर सकता है, तो वो केवल वेस्ट ऑफ टाइम है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, धर्म में लगे हुए हैं, अगर हम हर प्रकार के सेवा कार्य कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, धार्मिक कार्यकलाप में लगे हुए हैं, लेकिन अगर उसका रिजल्ट भगवान के नाम में हमारा रुचि उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वो भी एक तरह से बोला जाए तो वेस्ट ही है। मतलब ज्यादा यूज नहीं हुआ। हालांकि वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, वो अगर कोई मैकेनिकली भी करता है, पूरा भाव के साथ ध्यान पूर्वक बिना ज्ञान के भी करता है कोई धार्मिक कार्य, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, लेकिन समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, विलंब ज्यादा हो जाएगा, उसको केवल कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएगा और पुण्य प्राप्त करके इस भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है, बस इतना ही उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर पूर्ण ज्ञान के साथ और प्रॉपर तरीके से साधना, किसी प्रमाणिक गुरु, किसी प्रमाणिक भक्त के गाइडेंस में रह के, कोई साधु संघ में रह के साधना भक्ति करता है, तो निश्चित रूप में इसका परिणाम होगा कि उसका भगवान के नाम के प्रति रुचि धीरे धीरे विकसित होगा और उस प्रकार से वो सफल माना जाएगा। अन्यथा हर प्रकार का कर्तव्य जो है असफल मानना चाहिए, अगर भगवान के नाम के प्रति रुचि विकसित करने में हमको मदद नहीं करता है तो। इस संसार में हर व्यक्ति जो है वास्तव में कृष्ण की तलाश में है, कृष्ण का ही खोज कर रहा है, क्योंकि वास्तव में आत्मा होने के कारण हर व्यक्ति भगवान के साथ उसका रिलेशनशिप है, संबंध है, और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए
उस दिव्य आनंद की प्राप्त करने के लिए वो इस भौतिक शरीर और भौतिक जो मन है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी के माध्यम से वो इस संसार में आनंद प्राप्ति की में लगा हुआ है। लेकिन ये परवर्टेड फॉर्म है, गलत डायरेक्शन में। इसी को अगर वो ये जो सर्च फॉर हैप्पीनेस है इस भौतिक जगत में, जो व्यक्ति हर हर व्यक्ति जो है इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लगा हुआ है, तो इन प्रिंसिपल अगर सिद्धांतिक रूप में देखा जाए तो वो गलत नहीं है ना। क्योंकि जीव, हर जीव सुख चाहता है और सुख प्राप्ति के लिए हर प्रकार के अलग अलग उसमें लगा हुआ है। इस प्रकार से अगर किसी का इस संसार में भौतिक आसक्ति है, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से आकर्षण है, तो सिद्धांतिक रूप में वो गलत नहीं है, लेकिन वो गलत तरीके से, गलत जगह पे और गलत चेतना के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है ना। सैद्धांतिक रूप से क्योंकि हर जीव को भगवान के साथ प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, अफेक्शन है, आकर्षण है, आसक्ति है, और वो भगवान को ही सेवा करने के लिए ढूंढ रहा है, और उसी के द्वारा उसको जो आनंद प्राप्त होता है वही उसको संतुष्ट कर सकता है। तो उसी के खोज में हर व्यक्ति, हर जीवात्मा जो है जन्म जन्मांतर भटकता रहता है। लेकिन वो उस प्रकार की खोज इस भौतिक शरीर से, इंद्रियों के माध्यम से, भौतिक मन और बुद्धि के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। यही गलती हो जाती है। यही चीज जो है उसको गलत डायरेक्शन में ले जाके अलग अलग तरह का पाप करवाता है। फिर उस पाप और पुण्य के चक्कर में वो फंसता रहता है और हमेशा इस भौतिक संसार में भटकता रहता है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इस प्रकार से संसार में जीवात्मा भटकते भटकते अगर भाग्य के सौभाग्यवश किसी प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आ जाता है, प्रमाणिक भक्त के संपर्क में आ जाता है, जहां से उसको पता चल जाता है कि ये जो आपका खोज है सेवा करने का, आनंद प्राप्त करने का, ये आपका जो आकर्षण है ये गलत नहीं है, लेकिन ये आपने गलत जगह लगाया है। इस आकर्षण को, इस आसक्ति को, प्रेम को, प्रेम के असली पात्र है भगवान। अगर कोई व्यक्ति भगवान के तरफ इसको लगा देगा, अपना जो प्रेम है, आकर्षण का जो भावना है, आसक्ति जो है, तो वो जो है दिव्य आनंद को प्राप्त करके अपने आप को इस संसार से मुक्त कर सकता है ना। इसलिए भागवत में बोला गया है कि स एव साधुषु कृता मोक्ष द्वारम अपावृतम प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु स एव साधु सुकृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये प्रसंगम अजरम पाशम, ये जो प्रसंगम है भौतिक आसक्ति है। प्रसंगम, संगम मतलब आसक्ति, और प्रसंगम मतलब प्रकृष्ट रूपेण आसक्ति, बहुत गहराई से जा सकती है संसार में हमको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, भोग करने के लिए, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, पोजीशन से, नेम फेम से। तो ये जो प्रसंगम है ये अजरम पाशम है। अजरम मतलब बहुत कठोर है। जर, जर मतलब कमजोर है ना, जरा मतलब बुढ़ापा होता है। तो अजर मतलब जो बूढ़ा नहीं है, यानी कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है। अजरम पाशम, पाशम मतलब बंधन है। इस प्रकार से ये जो प्रसंगम है, ये भौतिक आसक्ति है, ये व्यक्ति को बहुत ही कठोर रस्सी से बांध देता है ना। और इसी कारण इस संसार में वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। लेकिन यही जो आसक्ति है, प्रसंगम है, स एव साधुषु कृता, स एव मतलब वही आसक्ति। तो आसक्ति को नष्ट नहीं करना है। प्रेम जो है, आसक्ति वो गलत नहीं है। मायावादी लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं कि भौतिक आसक्ति रखने के कारण हमको दुख हो रहा है, तो आसक्ति सब कुछ छोड़ दो, है ना, पूरी तरह से विरक्त हो जाओ। वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, भगवान के प्रति प्रेम है, तो आप उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर भगवान के प्रति नहीं करेंगे तो भौतिक जगत में वापस से आपको खींच के लाएगा ही लाएगा, और फिर आप आसक्ति में फंसी जाएंगे। तो मायावादी लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन भागवत में बड़े सुंदर तरीके से इस श्लोक में बोला जा रहा है कि स एव साधुषु कृता, लेकिन वही आसक्ति, वही प्रेम, वही अफेक्शन जो है, वही आकर्षण का जो केंद्र है, अगर साधुषु, साधुषु मतलब भगवान के भक्तों के साथ, या साधुषु मतलब भगवान, भगवान के नाम रूप गुण लीला, आध्यात्मिक चीजों के लिए, भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के साथ साधुषु कृता कर दिया जाता है, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो फिर उस जीवात्मा का मोक्ष का द्वार जो है खुल जाता है, और वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, जहाँ पे सनातन रूप से अपने प्रेम को पूर्ण रूप से प्रकट करके भगवान के नित्य सेवा में लग के असली दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से ये वर्णन है कि उसी अपने दिव्य प्रेम, आकर्षण जो ओरिजिनल हमारे हृदय में है भगवान के प्रति, उसी को जागृत करने के लिए ही कार्य करना चाहिए। और कोई भी कार्य हमको उसको, प्रेम को जागृत करने में मदद करता है, तो वो परोधर्म बन जाता है, बेस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन बन जाता है। अगर कोई कार्य हमको उसमें मदद नहीं करता है तो सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम।
So this is because other occupational duties, whatever ism they may belong to, cannot give liberation to the soul. Even the activities of the Salvinists are considered to be useless because of their failure to pick up the fountainhead of all liberties. The gross materialist can practically see that his material gain is limited only to time and space, now either in this world or in the other. Even if he goes up to Swargaloka, he will find no permanent abode for his hankering soul. The hankering soul must be satisfied by the perfect scientific process of perfect devotion. तो वही चीज यहाँ पे आगे वर्णन कर रहे हैं कि जो जीवात्मा है, जो भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है, जिस दिव्य संतुष्टि आनंद की तलाश में घूम रहा है, वो केवल और केवल परफेक्ट डिवोशन सर्विस यानी शुद्ध भक्ति के मार्ग को प्राप्त करने से ही प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से उसका जो ये सर्च आफ्टर हैप्पीनेस है, बर्थ आफ्टर बर्थ, that gets culminated, that gets completed when he reposes his affection and devotion and love towards the Supreme Lord. जब अपने प्रेम को, आसक्ति को और सेवा करने की प्रवृत्ति को भगवान के प्रति ट्रांसफर कर देता है, भगवान के प्रति उसका रुचि विकसित हो जाता है, तो वो फिर जो है वास्तव में असली दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेता है। ओके, हरे कृष्ण। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे आज विराम करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, वो गोपियों के लिए बस पूछना था कि आज तक सुना है कि गोपियां जो है ऋषि का मतलब ऋषियों ने तपस्या करी थी कि उन्हें गोपी के रूप में बोला जाए, तो ये हाँ सच है क्या? मतलब हाँ, ये सत्य बात है। उसमें गोपियों की भी अलग अलग कैटेगरी थी, क्योंकि करोड़ों गोपियां थी। तो जितने भी अलग अलग कैटेगरी के भक्त हुए, कोई तपस्वी हुए, कोई ऋषि हुए, कोई भक्त हुए, और कुछ जो है डायरेक्टली भगवान गोलोक वृंदावन से जो नित्य सिद्ध पार्षद है उनको लेके आए थे। तो उसमें एक कैटेगरी की गोपी थी जो भगवान रामचंद्र को दंडकारण्य फॉरेस्ट में मिले थे ऋषि मुनि लोग। तो वो भगवान के प्रति प्रेम आकर्षित हुए थे। तो उस समय भगवान रामचंद्र ने उनको ये वादा किया था कृष्ण अवतार में। तो इस प्रकार से एक सेट ऑफ गोपियां थी श्रुति यानी वैदिक लिटरेचर। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।